गए हैं, चौथा चरण केवल बचा है सत्य। ये भी कलयुग में नहीं रह जाएगा। ये तू रह गया तो तेरे राज्य में सत्य भी नष्ट हो जाएगा। तप, दया, शौच, 3 चरण तो पहले से ही धर्म के जा चुके हैं। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, तप, दया, शौच और सत्य। त्रेता में तप नहीं रहा, 3 चरण केवल बचा धर्म का, दया, शौच और सत्य। द्वापर में 1 चरण और धर्म का कम हुआ, दया। दया भी खत्म हो गई। शौच और तप 2 चरण बचा द्वापर में। यदि दया होती द्वापर में तो एक निहत्थे अभिमन्यु को 7 महारथी रण क्षेत्र में न मारते। इससे सिद्ध होता है कि द्वापर में दया नहीं थी। धर्म का चरण, दया रूपी चरण नष्ट हो चुका था। कलयुग में दया भी नहीं रहेगी, तप भी नहीं रहेगा। शौच जो था द्वापर में, शौच भी कलयुग में नहीं रह जाएगा। शौच का मतलब पवित्रता, शुचिता, शुद्धता। लोग जूता पहन करके खाएंगे, बिना नहाए भोजन करेंगे। रामचरितमानस 24 घंटे हो रहा है। जब तक रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की पूर्णाहुति नहीं कर देंगे तब तक गाते रहेंगे। सूर्योदय के बाद बिना स्नान किए पानी भी नहीं पीना चाहिए। और हम लोग पंडित जी लोग तो संकल्प दिला देते हैं अखंड रामचरितमानस से पारायण है आदि आदि, और वहां पर अखंड छोड़िए, खंड क्या खंड, खंड महाखंड हो जाता है रामचरितमानस का। और बिना नहाए धोए दूसरे दिन 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पाठ हो रहा है। क्या है? अशौचे तो है। इतना ही नहीं, आरती गाएंगे, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती भी गा देंगे। इतना नहीं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहरम यह बोल देंगे। न नहाए हैं न धोए हैं, दीर्घ शंका गए हैं, आगे हम नहीं बोलेंगे। राम राम। नियम यह है शौचाचार का। दीर्घ शंका जाने के बाद पंडित जी लोग स्नान करते हैं। जो वस्त्र पहन करके भोजन कर लेता है व्यक्ति, वस्त्र झूठा हो जाता है, दोबारा वस्त्र शरीर पर नहीं धारण किया जाता। यहाँ तक नियम है, एक बार जो धोती पहन ली जाती है, हम लोग जो एक बार धोती में लांग लगा लेते हैं, धोती उतार करके रख दिए बिना द्वारा धोए हुए, उसको नहीं पहन सकते हैं। ये शौचाचार है। कहाँ रह गया शौच? कलयुग है। और जूतों पहन करके रामचरितमानस गाएंगे कुछ दिन के बाद। शौच नहीं रह गया कलयुग में, केवल बचा क्या? सत्य। और सत्य में भी 1000-2000 में एकाध सत्यवादी निकल आवे तो निकल आवे, अन्यथा तो सत्यवादी भी मिलना कठिन है। धर्मराज ने कहा, महाराज अब जो भी हो, जैसी भी स्थिति हो, कुछ कहना शेष नहीं है। अब मेरी जैसी भी गति है, मेरा यही भाग्य है, मेरा प्रारब्ध है, यही भगवत इच्छा है। अब किसी तरह तो मेरा गुजारा हो ही जाएगा। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन कलयुग में इतना पाप होगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं कलयुग को रहने की अनुमति नहीं प्रदान करूंगा। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला, महाराज आप केवल हमारे स्वरूप के अनुसार हमारे अवगुण को देख रहे हैं, हमारे अंदर एक गुण भी बहुत अच्छा है। क्या कहा? महाराज जितना हमारे अंदर दुर्गुण है, अवगुण है, उन सब पर एक गुण भारी है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल अन्य युगों में तपस्या करने से नहीं मिलेगा, न योगेन, योग करने से नहीं मिलता है,
समाधिना, समाधिस्थ होने पर जो फल अन्य युगों में नहीं मिलता है, तत्फलम, वही फल लभते, प्राप्त हो जाएगा। सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, हमारे राज्य में, हमारे युग में, कलयुग में केशव के नाम का संकीर्तन करने मात्र से वो फल प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी श्लोक का समझिए अवधि अनुवाद कर दिया है। क्या कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव ताहा, गावत नर पावहि गावत नर पावहि भव ताहा, कलि कर एक पुनीत प्रताप, पुनीत प्रताप, मानस पुण्य मानस पूर्ण मानस पुण्य कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का गान करिए, भवसागर से थाह मिल जाएगी लाल साहब, भवसागर से पार हो जाओगे। और कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलयुग का एक बहुत बढ़िया प्रताप है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में आप मानसिक कोई पुण्य कर लो, वो पुण्य आपके खाते में वहां लिख उठेगा, लेकिन मन से कोई पाप हो जाता है वो पाप आपका नहीं लिखा जाएगा। लेकिन हमने मन से पुण्य कर लिया, कैसे क्या बताई महाराज, बहुत ठंडी है, नहीं तो माघ मेला में जाके 1 महीना कल्पवास करी, हर हर गंगे करी, लेकिन क्या बताई ठंडी में हम चल नहीं पाई, एलर्जी का प्रॉब्लम है, जुकाम हो जाता हमारे। आप यहाँ पर बैठ करके केवल प्रयागराज का स्मरण करिए 1 महीने, और गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यही एक श्लोक पढ़ के 1 लोटा जल 1 बाल्टी में डालिए, उसी जल से नहा लीजिए। आपको मानसिक पुण्य प्रयागराज में 1 महीने स्नान करने का मिल गया। यह है कलयुग का प्रभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कलयुग की खूब प्रशंसा करते हैं, और करना भी चाहिए। जिस राजा के राज्य में रहो उसकी प्रशंसा करो, नहीं करोगे तो राजदंड के भागी बनोगे। कलयुग में हम हैं, कलयुग का बहुत अपमान करें, खूब कलयुग को गरिया में संध्या की पता चले फिसल के गिर पड़ेंगे, कहीं हाथ पैर टूट जाएगा, कलयुग प्रभावी हो जाएगा, खूब गरिया रहा महाराज व्यास गद्दी से रह जा। कलयुग पे तो सर्वत्र विद्वान है, तो गोस्वामी जी ने सोचा कि कलयुग की भी थोड़ी प्रशंसा कर दें, तो कलयुग को खूब चढ़ाया बढ़ाया, खूब प्रशंसा किया। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग के समान तो कोई दूसरा युग है ही नहीं, बस केवल जो नर कर विश्वास, जो मनुष्य केवल विश्वास करके भगवान का नाम गाता है, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। केवल भगवान राम के नाम का, भगवान श्याम के नाम का, भगवान कृष्ण के नाम का गान जो केवल कर ले, वो भवसागर से पार हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की
जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, जय। श्री राघवेंद्र सरकार की। जय राजर्षि परीक्षित ने जब कलयुग के इस गुण को सुना कि जो फल अन्य युगों में योग तप ध्यान धारणा समाधि से नहीं मिलेगा, इसके राज्य में केवल भगवान का नाम गाने से मिल जाएगा, तो गुण तो इसका बड़ा अच्छा है। ठीक है भैया, तुम रहो, 4 स्थान में तुमको प्रदान करता हूं, इन 4 स्थानों पे जाकर के प्रेम पूर्वक रहो। कौन से 4 स्थान? तो बताते हैं, द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, जहां पर द्यूतम द्यूत क्रीड़ा होती हो,